मुझे ये क्वेश्चन बुक एक्सरसाइज का आपका 7.14 का ये क्वेश्चन 7.14 का नहीं बुक एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन था प्रेशर वाला। ये सबका सॉल्व हुआ था? किसी ने किया अपनी बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस? अगर आप क्वेश्चंस लेकर आओगे तब पता चलेगा कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, मेरा नाम है लता शर्मा और आज हम वैसे ली शेक्सपियर प्रिंसिपल न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। इस एक क्वेश्चन को देख लो जो तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। क्या है इसमें? हमें टोटल प्रेशर आपको गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है आपको? टोटल प्रेशर गिवन है और आपसे पूछा है केपी और केसी की वैल्यूज और आपको 13.8 ग्राम इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आर की वैल्यू भी आपको गिवन है। तो आपने क्या करना है बच्चे, पहले इसका प्रेशर निकालना है। आइडियल गैस सबको पता है क्या होती है, तो N2O4 का हमें क्या निकालना है? पहले प्रेशर इसका कितना था, इनिशियली कितना था। तो अगर मैं 13.8 ग्राम ये ले रही हूँ, मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ। 13.8 डिवाइड में कितना, N2O4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 92। ठीक है, हाँ कि ना? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। यस मैम। वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर, वॉल्यूम रख लोगे, आर की वैल्यू पुट करोगे 0.083 और टेम्परेचर आपको 400 केल्विन पता है, ये पुट करोगे और आपकी पी की वैल्यू निकल जाएगी 4.98 बार। क्लियर है ये बात? प्रेशर की वैल्यू आ गई। किस प्रेशर की वैल्यू आई है? N2O4 की। अगर N2O4 बच्चे 4.98 इस पे प्रेशर लगा रहा है तो 2NO बनने के बाद 2NO2 बनने के बाद अगर ये यहाँ से X प्रेशर अगर लॉस कर रहा था तो यहाँ कितना प्रेशर जनरेट हो रहा था? अगर X प्रेशर यहाँ से इसका निकल रहा, मतलब फॉर्म कितना? X 2x। यस मैम। सबके लिए 2x आ रहा है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहाँ से x माइनस हो रहा है, 2x क्यों आ रहा है? जितना यहाँ से जाएगा इसका स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1:2 है, तो ये जो स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है जाने का और प्रोड्यूस होने का, ये क्या रहता है? सेम रहता है। x निकला और 2x फॉर्म हुआ क्योंकि स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1:2 था, तो ये 1 में गया और 2 में प्रोड्यूस हुआ। क्लियर है ये बात सबको? और हमें गिवन है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा भाई? इतने 4.98 माइनस एक्स N2O4 का प्रेशर और 2NO2 का कितना प्रेशर? 2x। तो टोटल प्रेशर कितना आ गया? 4.98 प्लस x और आपको टोटल प्रेशर की वैल्यू गिवन है कितनी? 9.15। तो क्या आप सभी बच्चे इस x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे? x इज इक्वल टू में क्या बच्चे? 9 पॉइंट क्या था? 9.15 माइनस 4.98 आ जाएगी सबकी। x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी सबके लिए। बोलो भाई, उस अगर x की वैल्यू आ जाएगी तो आप मुझे kp की वैल्यू बता दोगे क्या आएगी? 2x का स्क्वायर अपॉन में 4.98 माइनस x की वैल्यू पुट करोगे, kp की वैल्यू आ जाएगी। kc की वैल्यू क्या रहेगी इसके लिए? kp इज इक्वल टू में क्या होता है? kcrt डेल्टा n। ठीक है, डेल्टा n क्या है इस रिएक्शन के लिए मनीष? डेल्टा n क्या है बच्चे इस रिएक्शन के लिए? ये भी गैस है, ये भी गैस है। डेल्टा n की वैल्यू क्या है डेल्टा Ng की? 1। मनीष, क्या आपको डेल्टा Ng निकालना आता है? डेल्टा Ng होता है गीतिका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और वो भी गैसेस देखते हैं हम। ठीक है, तो इसके लिए क्या है? हाँ प्रिया, 1 मनीष 1 आएगी। 2 में से माइनस करूंगी 1। रिएक्टेंट में कितनी है नंबर ऑफ मोल्स? 1। रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में 2 माइनस 1। तो केपी की वैल्यू अगर मेरी निकल जाएगी उसके बाद केसी की निकाल दूंगी तो आपकी बुक एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन हो जाएगा। बुक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज का नहीं है, एग्जांपल का 7.8 का क्वेश्चन है ये। सारे बच्चे कर लोगे अपनी बुक अब पीछे जो मैम सारे करने? हाँ सान्या, हाँ 7.89 तक तो आपके सारे सॉल्व हो रहे होंगे और फिर आप बैक एक्सरसाइज में जाके बैक एक्सरसाइज में भी अपने केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन करो। आज मैं डीपीपी अपनी अपलोड कर दूंगी बिटली वाले लिंक पे। ठीक है, एक bit.ly लता शर्मा नाम से, लता मैम नाम से लिंक है मनीष, आपके ग्रुप में ही होगा, ग्रुप इन्फो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको उसमें नोट्स और रिकॉर्डेड वीडियोस जो आ गई होंगी वो मिल जाएंगी। ठीक है भाई, क्लियर है? उसी में मैं आज केमिकल इक्विलिब्रियम की डीपीपी भी डाल दूंगी।
ठीक है, तो आप सभी लोग उसे सॉल्व कर देना। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, हमने 40% इसमें डिसोशिएट किया था, तो आपने नोट्स देखे जो मैंने आपको सेंड किए हैं? जब मैं 2 मोल का ऑलरेडी 40% कर चुकी थी, कितना आया था? 0.8। इस क्वेश्चन को फिर से करवा देती हूँ। PCl5 से PCl3 क्लोरीन 2 हुआ। PCl5 कितने थे बच्चे? 2 मोल्स। तो इनिशियली ये कितना था? 0। ये 0। मनीष, ये दिक्कत है, ये 0 0 क्यों हुआ? क्योंकि इनिशियली ये 2 मोल्स थे। ठीक है, 2 मोल्स कितने में? 2 लीटर में। 2 मोल कितने में? 2 लीटर में। अगर ये 2 मोल्स थे तो ये 0, इसमें बोला 40% डिसोशिएट हो गया। तो 2 मोल्स का 40% कितना आया? मैंने भी करके दिखाया, 0.8 आया। तो 2 में से मैं कितने माइनस कर दूंगी? 0.8 मेरे डिसोशिएट हो गए, यानी कि यहाँ पे 0.8 क्लोरीन फॉर्म हुआ और 0.8 PCl3 फॉर्म हुआ। क्लियर है? ये कितना बना? 1.2, ये 0.8, ये 0.8। क्या मैं इसके लिए केसी की वैल्यू निकाल सकती हूँ? केसी की वैल्यू बच्चे होती है कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन 2 अपॉन में PCl5। ठीक है, तो मैं सबकी कंसंट्रेशन पुट करूं। ये नंबर ऑफ मोल्स गिवन था। 1.2 डिवाइड में कितने लीटर है? 2 लीटर। सॉरी, कितना आएगा यहाँ पे? तो बोल दो, सबके सब शांति से भूत बन के सुन रहे हो। PCl3 कितना है? 0.8। कितने लीटर? 2 लीटर में। क्लोरीन 2 कितने हैं? 0.8। कितने लीटर में बच्चे? 2 लीटर में। अपॉन में PCl5 कितने लीटर, कितने मोल्स हैं? 1.2। कितने लीटर में? 2 लीटर में। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर है ये बात? केसी की वैल्यू निकल जाएगी सबके लिए। बोलो भाई। बाकी के क्वेश्चन ये आपके जो स्लाइड है ये वाली नहीं आई थी, तो ये आ जाएगी आपके उसमें ग्रुप पे। तो बाकी के जो क्वेश्चन इसमें बच रहे होंगे, जो नहीं करवाए होंगे, देखो इसमें क्या है, केसी की वैल्यूज 10 दी है ऑलरेडी। नंबर ऑफ मोल पर लीटर वैल्यूज दे रखी है, कंसंट्रेशन। आप इसमें पहले क्यू की वैल्यू निकालोगे, निकल जाएगी क्यू की वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ CDA अपॉन में B। ठीक है, के की वैल्यू अगर 10 से कम आ रही होगी तो रिएक्शन में क्या होगा? फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी? उसने पूछा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्यू की वैल्यू अगर के से कम आ रही होगी तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? डायरेक्शन पूछिए, फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? अरे किसी को नहीं आता इसका आंसर? मिन्नत, सानिया, अगर के की वैल्यू बच्चे ज्यादा आ रही होगी, क्यू की कम आ रही होगी, तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट करेगी? फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी। ठीक है, और अगर के की वैल्यू, अगर क्यू की वैल्यू ज्यादा आएगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। ठीक है, ठीक है। चलो अब ली शेटले प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी क्या मैंने तुम्हें ये वाली बात बता दी थी ना कि के की वैल्यू अगर 10 की पावर 3 से ज्यादा होगी, हो गई थी ये बात? कोई बता दो भाई, सान्या बताओ। यस मैम, हो गया ये वाली। हो गया है? डेल्टा एच वाला रिलेशन भी हो गया है, K2/K1 का। ये हो गया? नहीं, नो मैम। ठीक है। ये होती है वन टॉफ इक्वेशन। ठीक है, आपको सिर्फ इसको ये इक्वेशन को ऐसे याद करना है। मैंने बताया था कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। चाहे मैं रिएक्शन में रिएक्टेंट डालूं, ये इक्विलिब्रियम आ गया, सपोज ये मेरी रिएक्शन थी, इसमें ऑलरेडी इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसमें नाइट्रोजन ऐड करूं या फिर हाइड्रोजन ऐड करूं, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर 25 डिग्री सेल्सियस स्पेस की 5 है, ठीक है, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर 5 है एट 25 डिग्री सेल्सियस बच्चे, तो इसकी वैल्यू, चाहे मैं इसमें नाइट्रोजन ऐड कर दूं, चाहे अमोनिया ऐड करूं, चाहे इसका प्रेशर इंक्रीज करूं डिक्रीज करूं, रिएक्शन शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, और फिर से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, क्योंकि ये कांस्टेंट है। समझ में आई बात? के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ना कैटलिस्ट, ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ना प्रेशर, किसी पे डिपेंड नहीं करती। के इक्विलिब्रियम एक कांस्टेंट है जो कि किसी रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो गिवन है तो वो वही रहेगा। बोलो, ये सेंटेंस समझ में आया?
सबको समझ में आ गई ये बात कि के इक्विलिब्रियम, बच्चे अगर वो पूछ ले क्वेश्चन पे कि बताओ इस रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा या कब चेंज हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। और उसका रिलेशन है ये जो आपकी स्क्रीन के दे रखा है, ये वन ऑफ इक्वेशन। इस वन ऑफ इक्वेशन की डेरिवेशन वगैरह आप 12th में पढ़ोगे। अभी के लिए सिर्फ इतना कि के और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए के की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर की। के की वैल्यू क्या होती है, अगर के की वैल्यू 5 है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो अगर मैं टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी 5 से या ज्यादा होगी, मैम कम। कम हो जाएगी। कम। ठीक है, 3 5 से कुछ कम आएगी, ऐसा मैंने माना है। ये क्लियर है ये बात। यस मैम। के की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। के की वैल्यू कंसंट्रेशन चेंज कर दूं, प्रोडक्ट चेंज कर दूं तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, ली शेटलियर प्रिंसिपल यही बोलता है कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो है वो वही रहेगी, लेकिन मेरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड शिफ्ट होगी। तो ली शेटलियर प्रिंसिपल ने डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस किए और वो क्या करे, फिर हमने देखा कि वो रिएक्शन में क्या चेंज कर रहे हैं, रिएक्शन की डायरेक्शन किस साइड मूव हो रही है। अगर मेरे पास ये रिएक्शन थी, ठीक है, इसमें मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया बच्चे, तो रिएक्शन किस साइड मूव होगी। अगर मैं रिएक्टेंट ऐड कर दूं अपनी रिएक्शन में, रिएक्टेंट ऐड करूं तो रिएक्शन किस साइड मूव होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। फॉरवर्ड। सबके लिए फॉरवर्ड। क्रिश, बच्चे अगर मैं रिएक्शन में रिएक्टेंट ऐड कर दूंगी तो रिएक्शन किस साइड मूव हो जाएगी, फॉरवर्ड। क्यों फॉरवर्ड, क्योंकि जैसे मैंने नाइट्रोजन अपनी रिएक्शन में डाला तो वो क्या करेगी, रिएक्शन फटाफट से उस इफेक्ट को कम करना चाहेगी, नाइट्रोजन को क्या करना चाहेगी, कम करना चाहेगी। वो कम कैसे करेगी, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके फटाफट से अमोनिया बनाएगी और फिर से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो पहले थी वही आ जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है जगदीश। रिएक्टेंट की वैल्यू डालने पे क्या होता है, रिएक्टेंट ऐड करने पे रिएक्शन शिफ्ट करती है कहाँ, रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट ऐड कर दूंगी तो क्या होगा, मैम बैकवर्ड। मैम बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन। रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड। और अगर मैं प्रोडक्ट कम कर दूंगी तो, अगर मैं प्रोडक्ट निकाल दूंगी, सपोज मेरी रिएक्शन चल रही थी, मैंने इसमें से अमोनिया निकाल लिया, बाहर ले लिया अपने पास, कम कर दिया प्रोडक्ट, तो कहाँ रिएक्शन शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। पक्का ये बात क्लियर है सबको कि प्रोडक्ट अगर मैं कम कर दूंगी, रिमूव करूंगी, तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। वो क्या करेगा, और ज्यादा अमोनिया फॉर्म करने के लिए रिएक्शन आगे शिफ्ट होगी। क्लियर है ये बात, कंसंट्रेशन से रिलेटेड समझ में आ गया। अब बात करते हैं किसकी, टेम्परेचर की। किसकी, टेम्परेचर की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर किस साइड आता है, एज अ प्रोडक्ट यूज होता है या फिर एज अ रिएक्टेंट यूज होता है, ये कैसी रिएक्शन है, एज अ प्रोडक्ट। मैम एज अ प्रोडक्ट यूज होता है। तो ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। मैम एक्सोथर्मिक। क्लियर है ये बात, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। किसी को डाउट तो नहीं है कि भाई डेल्टा एच तो एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव होता है, यहाँ तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ ये रिलीज हो रहा है, यहाँ पे दिखाया है मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में। आपको एग्जाम में लिखा नहीं आएगा हीट, यहाँ पे आपको सीधा लिखा आएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आपको खुद इक्वेशन बना के, ठीक है, अपने आप देख लेना है। अब बताओ मुझे, टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर दूंगी एक्सोथर्मिक में तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, मैंने क्या इंक्रीज कर दिया, प्रोडक्ट इंक्रीज कर दिया। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वो एज अ प्रोडक्ट है, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, हीट इंक्रीज हो जाएगी, रिएक्शन कहाँ शिफ्ट करेगी, मैम बैकवर्ड। बैकवर्ड। क्लियर है ये बात सबको, यस मैम। कोई बच्चा है पूछ लो भाई, कंफ्यूज आना मत। रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर दूंगी, टेम्परेचर डिक्रीज कर दूंगी तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। अभी अगर आगे सामने क्वेश्चन आएगा और ना जवाब दिया तब शिफ्ट फॉरवर्ड। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई किसी को,
अगर आप मुझे कमेंट कर रहे हैं बच्चे तो मैं कमेंट नहीं देख पा रही, आज मैं अपने फोन में उसको ज्वाइन करना भूल गई। टेम्परेचर डिक्रीज रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड कर जाएगी, ठीक है। अगर मेरे पास ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती तो ठीक इसका अपोजिट हो जाता। एंडोथर्मिक के लिए क्या होता, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो क्या होगा, रिएक्शन वो मैम फॉरवर्ड होगा। बैकवर्ड रिएक्शन मैम। टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दूंगी तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। बैकवर्ड। कैसे बैकवर्ड कैसे भाई, मैंने रिएक्टेंट इंक्रीज कर दिया। ये हीट देखो एंडोथर्मिक में हीट कैसे काम कर रही है, एज अ रिएक्टेंट। टेम्परेचर बैकवर्ड कैसे बच्चे, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया एंडोथर्मिक है, मतलब मैंने रिएक्टेंट बढ़ा दिया। मैं रिएक्टेंट बढ़ाऊंगी तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। सब, फॉरवर्ड। सबके लिए आ गया, जो बच्ची बैकवर्ड बोल रही थी उनके लिए भी आ गया भाई फॉरवर्ड। बोलो, वो आवाज मुझे Yes, नहीं ma'am. आई। रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड। टेम्परेचर अगर मैं डिक्रीज कर दूंगी, मनीष समझ में आ रही है बात बच्चे, गीतिका, टेम्परेचर को अगर मैं टेम्परेचर रिएक्शन का, ये एंडोथर्मिक के लिए किसकी बात हो रही है, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर अगर डिक्रीज करूंगी तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। बैकवर्ड मैम। डिक्रीज कर दिया। बात क्लियर है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा या कुछ आएगा तो आपको अगर नाम हाँ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक लिखा है तो आप इस तरीके से लिख कर देख लेना कि एज अ रिएक्टेंट है या एज अ प्रोडक्ट है। जो इंक्रीज हो रहा होगा वो क्या जाएगा अपने अपोज, उसको कम करने के लिए, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो आगे भागेगा, डिक्रीज हो रहा है तो ये यहाँ से यहाँ इसको पूरा करने के लिए आएगा। ठीक है, क्लियर है। प्रेशर पे आ जाऊं, प्रेशर के बारे में बात करें। टेम्परेचर अगर समझ में आ गया हो सबको तो प्रेशर में क्या होगा बच्चे, अगर मेरी ये एक रिएक्शन है, दिख रहा है, अगर मेरी रिएक्शन है, अगर मैं इसमें प्रेशर इंक्रीज कर दूंगी तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, प्रेशर इंक्रीज करने पे, प्रेशर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चे, प्रेशर इंक्रीज किया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे इंक्रीज। भाई, एक ही आवाज आई, इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम जगदीश मेघा इंक्रीज हो जाएंगे। कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, जहां पहले 5 मोल थे 500 ml में, अब कितने मोल होंगे, जहां पहले 5 मोल थे 500 ml में, अब 5 ही मोल प्रेजेंट हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया 300 ml हो गया। बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है, मैम 300 वाला। ये बड़ा है, यानी कि बाद में वॉल्यूम डिक्रीज होने के बाद नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो गए। भाई यहाँ तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, नंबर ऑफ मोल पर, एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल इंक्रीज नहीं हुए हैं, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो गए हैं। क्लियर है ये बात। यस मैम। तो रिएक्शन शिफ्ट करेगी, यहाँ फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्ट नहीं देखते, यहाँ हम नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं। रिएक्शन शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ मोल लेस, नंबर ऑफ मोल लेस। तो ये बात ऐसे ही याद रख लो कि जब प्रेशर इंक्रीज करेगा रिएक्शन शिफ्ट करेगी, जहां नंबर ऑफ मोल लेस होंगे। ऊपर जो आपको ये रिएक्शन लिख के दिया है, इसमें रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, बैकवर्ड की फॉरवर्ड, ऑल आर इन गैसियस फॉर्म, कहाँ शिफ्ट होगी, नंबर ऑफ मोल कहाँ लेस है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में लेस है, तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट कर जाएगी बच्चे, बैकवर्ड। रिएक्शन बैकवर्ड। क्लियर है ये बात सबको, फिर से रिपीट करूं, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएंगे, और रिएक्शन शिफ्ट करेगी जहां नंबर ऑफ मोल कम होंगे। अगर नंबर ऑफ मोल जिस भी साइड मेरी रिएक्शन में कम होंगे वहां शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, सोबिया और मिन्नत कहाँ चले गए थे, वो सोबिया और कौन आया अभी, कहाँ गए थे भाई, सैर करने, समझ में आई
प्रेशर इंक्रीज करूंगी तो वॉल्यूम डिक्रीज, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे, रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, लेस होंगे। इस रिएक्शन के लिए अगर मैं प्रेशर डिक्रीज कर दूंगी, अगर मैं प्रेशर डिक्रीज कर दूंगी तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, प्रेशर डिक्रीज। प्रेशर अगर डिक्रीज कर दूंगी बच्चे तो रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड। बच्चे प्रेशर डिक्रीज Ma'am, करने backward, पे ma'am, backward. नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगा और रिएक्शन शिफ्ट होगी वेयर नंबर ऑफ मोल इज मोर। ठीक है, रिएक्शन शिफ्ट वेयर, यहाँ डिक्रीज लिखा है मैंने, वहां पीछे वाले में मैंने इंक्रीज बताया था। रिएक्शन शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ मोल मोर। भाई बात क्लियर है, 2-3 बार बोल लो अपने आप से ही तो याद हो जाएगा कि जब प्रेशर इंक्रीज करूंगी तो रिएक्शन शिफ्ट करेगी जहां नंबर ऑफ मोल लेस है। प्रेशर इंक्रीज जहां नंबर ऑफ मोल लेस, प्रेशर डिक्रीज जहां नंबर ऑफ मोल मोर। हो गई, 2-3 बार बोल लो, याद हो जाएगा। पर रिएक्शन देख के फिर कंफ्यूजन होगी और फिर दोबारा तुम सोचोगे जरूर। ठीक है, बात क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ गई कहाँ जाएगी रिएक्शन, इधर प्रेशर डिक्रीज करने पे बैकवर्ड जाएगी ना। यस मैम। चलो अब इस रिएक्शन के लिए बताओ यहाँ पे क्या होगा। यहाँ तो नंबर ऑफ, यहाँ प्रेशर अगर इंक्रीज करूंगी या डिक्रीज करूंगी कुछ भी करूंगी तो क्या होगा, Ma'am, ये यहाँ तो equilibrium है ना? यहाँ तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम तो ऊपर भी था पर यहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या है, चेंज Ma'am. नहीं है, दोनों साइड 2 ही 2 है तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। नहीं हाँ, नो शिफ्ट। समझ में आ गई बात, जहां नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे वहां प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर और इनर्ट गैस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर भी है लेकिन प्रेशर और अच्छा ये बात ठीक है ना, कंसंट्रेशन जो होती है, ये जो के इक्विलिब्रियम होता है ये सिर्फ गैस के लिए लिखते हैं हम, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में जो गैस होंगे या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में जो गैस होंगे ना उन्हें ही देखेंगे, सॉलिड लिक्विड को नहीं वो करेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर पीछे क्वेश्चन आएगा तो भी बताऊंगी फिर से। ठीक है, अब बात करते हैं इनर्ट गैस की। प्रेशर समझ में आ गया सबको, क्लियर है, किसी को कोई डाउट दोबारा रिपीट करना है तो बता दो। प्रेशर इंक्रीज करूंगी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल क्या है, लेस है। क्लियर है ये बात सबको। मैम कहाँ हाँ, पर कांस्टेंट है, क्या कहाँ कांस्टेंट पर कौन बच्चे, जहां नंबर ऑफ मोल्स इक्वल, कांस्टेंट नहीं, जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। अब नंबर ऑफ मोल्स ही मेरे कम या ज्यादा नहीं है तो प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने पे कोई शिफ्टिंग नहीं होगा। समझ में आई बात, बोलो भाई, समझ में आया? अरे हाँ तो बोल दो अब। यस मैम। Yes, ma'am. इनर्ट गैस की बात कर लें अब। इनर्ट गैस में क्या था, इनर्ट गैस क्या होता है बच्चे, इनर्ट गैस अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम में मैं ऐड करती हूँ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर मैं इनर्ट गैस, ये मेरी रिएक्शन हो रही थी इसमें मैंने इनर्ट गैस ऐड किया लेकिन मुझे वॉल्यूम को कांस्टेंट ही रखना है और फिर इनर्ट गैस मैंने ऐड किया है तो बच्चे कोई शिफ्ट नहीं होगा, नो शिफ्ट। अच्छा, इन सब में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऐड किया, प्रोडक्ट ऐड किया, अगर वो के इक्विलिब्रियम पूछ रहा है तो फिर से बता रही हूँ कंफ्यूज मत होना, के इक्विलिब्रियम का इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रेशर चेंज करने पे या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट करने पे या इनर्ट गैस डालने पे या कैटालिस्ट डालने पे, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का पड़ेगा। ठीक है, अगर वो पूछ रहा है कि NH3 अगर रिएक्शन लिखी है तो पूछ रहा है NH3 क्या होगा, ज्यादा बनेगा या कम बनेगा, या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, या NH3 के लिए फेवर है या नहीं, तब ये वाली बात बोलेंगे हम कि हाँ फॉरवर्ड जा रही है, रिएक्टेंट डाल रहे हैं। तो समझ में आ रही है ना बात? नहीं, क्वेश्चन कर लेंगे अभी, तब तुम्हारी कंफ्यूजन दूर होगी। अभी इनर्ट अभी बताऊंगी वो वाली बात फिर से, पहले ये बात करते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर मैं इनर्ट गैस ऐड करूंगी रिएक्शन में, इनर्ट गैस अगर मैं ऐड करूंगी तो कोई शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और मैं इनर्ट गैस ऐड करूंगी तो कोई चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर।
अगर मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड किया, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करी बच्चे, तो क्या होगा, मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, Increase. इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट? एट कांस्टेंट प्रेशर एड इनर्ट गैस इंक्रीज कर जाएगा, क्या, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, Ma'am, decrease. जहां पहले 5 मोल थे, सपोज 500 ml में, अब वही 5 मोल प्रेजेंट है किसमें, 800 ml में। सपोज मैंने 300 ml इसमें इनर्ट गैस डाल दिया, तो भाई बोलो डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, Ma'am, decrease हो रहा है. क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज। सबके लिए डिक्रीज आ गया। कांस्टेंट प्रेशर में मैंने इनर्ट गैस ऐड किया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएंगे। रिएक्शन शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ मोल, अरे बोल दो, जब नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट कर जाती है, वेयर नंबर ऑफ मोल मोर, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे, जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे रिएक्शन वहां शिफ्ट हो जाएगी एट कांस्टेंट प्रेशर पे। एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन वी ऐड इनर्ट गैस, वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे। एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल डिक्रीज नहीं हो रहे, जहां पहले इतने में 5 मोल थे अब इतने में 5 मोल है। समझ में आ गई बात? मेरे हाथ दिख रहे हैं दोनों, बोलो भाई, कोई जवाब नहीं। यस मैम, कितना सो के बैठे रहते हो भाई, हैं? दिख रहे हैं मैम. दिख रहे हैं, हाँ। रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी वेयर नंबर ऑफ मोल मोर। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. अब मैं कोई रिएक्शन लिख लूंगी तो आप बता दोगे कि कहाँ शिफ्ट होएगी इनर्ट गैस ऐड करने पे, कहाँ शिफ्ट होगा इनर्ट गैस ऐड करने में, बोलो भाई। रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी व्हेन वी ऐड आर्गन, इनर्ट गैस सबको पता है, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ठीक है ना, जो भी ये हमारी रिएक्ट नहीं करती किसी से, इनर्ट गैस। व्हेन वी ऐड इनर्ट गैस कहाँ शिफ्ट होगी रिएक्शन, नो शिफ्ट, मैम कोई इफेक्ट नहीं होगा. हाँ नो शिफ्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल दोनों तरफ क्या है, सेम है। बात क्लियर है? इसके लिए भी वही बात जो प्रेशर में हमने की थी। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. अगर मैं यहाँ ऐड कर लूंगी तो मेरी रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, इनर्ट गैस ऐड करूंगी तो, बैकवर्ड. हाँ, वेयर नंबर ऑफ मोल मोर, Forward. फॉरवर्ड. सबके लिए आ गया फॉरवर्ड। मनीष फॉरवर्ड आ गया, दीपक, गीतिका, कंफ्यूजन है। क्या वो मनीष कंफ्यूजन है? यस मैम। बच्चे जब इनर्ट गैस ऐड कर रही हूँ तो मेरे नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर जा रहा है, तो रिएक्शन शिफ्ट होगी जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे। अब मुझे आप ये बताओ कि मैम ये कैसे आया, ये कंफ्यूजन है, तो मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करूँ, बोलो मनीष। देखो मैंने यहाँ 500 ml पहले ऐड किया था और 500 ml था 5 मोल, अब मैंने इसमें इनर्ट गैस ऐड करी तो 5 ही मोल है, लेकिन अब वो 800 ml में है, और ये मोल मैं ले रही हूँ जो रिएक्ट करते हैं। इनर्ट गैस तो भाई इनर्ट गैस के भी कुछ मोल्स होंगे लेकिन वो तो रिएक्ट नहीं करते ना, रिएक्ट मतलब रिएक्शन तो सिर्फ वही 5 मोल ही कर रहे हैं, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, जब वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए, रिएक्शन शिफ्ट करेगी जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे। क्लियर है मनीष, दीपक, मेघा? यस मैम। ठीक है, क्लियर है. हाँ। तो इस वाली रिएक्शन में मेरी नंबर ऑफ मोल्स इस साइड ज्यादा थे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अगर मेरी रिएक्शन में इस साइड नंबर ऑफ मोल होते ज्यादा तो मेरी रिएक्शन बैकवर्ड जाती। ठीक है, Yes, ma'am. अब एक बात कर लेते हैं किसकी, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता रिएक्शन में, जहां रिएक्शन 5 मिनट में होने वाली होती है वहां रिएक्शन 2 मिनट में हो जाती है बस। और इक्विलिब्रियम अगर आ चुका है तो कैटलिस्ट डालने के बाद कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता।
बात ठीक है? कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, या फिर इक्विलिब्रियम में तो नहीं पड़ता, नो इफेक्ट, ठीक है, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, नो शिफ्टिंग। क्लियर है ये बात? अरे भाई बोलो। क्लियर मैम। इक्विलिब्रियम तो इतना छोटा सा था, क्लियर ये क्या होगा? अब जरा मुझे ये बताओ, अब हम बात करते हैं किसकी, डेंसिटी की। क्या आप लोगों को पता है H2O सॉलिड या H2O लिक्विड में किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है? लिक्विड। हाँ, आइस की डेंसिटी क्या होती है बच्चे? आइस की डेंसिटी लिक्विड से क्या होती है? कम होती है, Yes, ma'am. लेस देन लिक्विड। तभी जो आइस है वो वाटर में फ्लोट करती है। अच्छा, बाकी कंपाउंड की नहीं, अगर सल्फर की बोला है या कोई दूसरा दे रखा है, ठीक है, तो इसमें सॉलिड की ही डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, ठीक है। हमें पता है ना सॉलिड ज्यादा डेंस होता है, बोलो भाई। Yes, ma'am. लेकिन सिर्फ और सिर्फ आइस के केस में डेंसिटी जो होती है आइस की वो लेस होती है, ठीक है। तभी आइस जो होती है फ्लोट करती है वाटर पे। हमें पता है कि वाटर पे वही फ्लोट करेगा जिसकी डेंसिटी उससे कम होगी। तो आइस की डेंसिटी वाटर से क्या होती है? लेस होती है, ठीक है। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगी तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी? प्रेशर अगर मैंने इंक्रीज किया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चे? Increase. इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बात? Yes, ma'am. प्रेशर इंक्रीज करूंगी तो डेंसिटी मेरी किसी भी चीज की इंक्रीज कर जाएगी, और जो जो शिफ्ट है वो किस तरफ होगा? रिएक्शन शिफ्ट वेयर लेस, Mole रिएक्शन number of शिफ्ट moles volume is जहाँ less. जहाँ वेयर डेंसिटी इज लेस, जहाँ डेंसिटी क्या होगी? ये हम फिजिकल प्रोसेस में देखते हैं डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, हम क्योंकि डेंसिटी नंबर ऑफ मोल्स तो है नहीं, तो हम क्या देखेंगे वहां? डेंसिटी देखेंगे। तो H2O सॉलिड 2 अगर लिक्विड में कोई चीज है और मैं इसमें प्रेशर इंक्रीज कर दूंगी, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वाटर, मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगी तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। रिएक्शन कहाँ शिफ्ट करेगी? फॉरवर्ड की बैकवर्ड? Backward. सबके लिए बैकवर्ड, क्योंकि जहां डेंसिटी लेस होगी, डेंसिटी लेस इसकी है, तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट कर जाएगी? backward, ठीक है। और डिक्रीज करूंगी तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? फॉरवर्ड। डिक्रीज करूंगी तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? फॉरवर्ड। ये प्रेशर की बात कर रही थी, प्रेशर इंक्रीज की। प्रेशर इंक्रीज करूंगी तो रिएक्शन मूव कर जाएगी बैकवर्ड, जहां डेंसिटी क्या होगी? लेस होगी। क्लियर है बात? Yes, ma'am. चलो, अब तुम्हें अब तक का जितना समझ में आया ना आया ये अभी क्वेश्चन से पता चलेगा। पोल कर दें इसके लिए? सारे बच्चे जरा पोल पे आंसर दोगे आप? यस मैम। कोई मत बताना, सिर्फ अभी तुम क्वेश्चन पढ़ लो और फिर इसका आंसर मुझे पोल पे दो। ये लो, आ गया? रिप्लाई करो फटाफट से। इफ ऑर्गन इज एडेड टू द इक्विलिब्रियम नाइट्रोजन 3H2 gives to NH3 at constant volume, then equilibrium will। अरे तुम लोगों को पोल पे आंसर देना आता नहीं आता? सब बच्चों के आंसर तो मैं क्लास यहीं छोड़ दूंगी ना। मनविंदर चली गई देखो, गीतिका। बच्चे तुम लोग अगर आंसर नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? क्योंकि ऐसे तो दिमाग में तो लगता है कि आ गया, जब क्वेश्चन करने मैम दे दिया। बताना नहीं है जगदीश। मैम दे दिया। ठीक है। बाकी लोग भी बताओ कि अगर मैं ऑर्गन को ऐड करूंगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर ऐड करूंगी, बार बार बोल रही हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट। हाँ जगदीश बोलो। No change, ma'am. ठीक है, आंसर होगा नो शिफ्टिंग, क्योंकि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम, मैंने क्या बताया था, अगर इनर्ट गैस को ऐड करूंगी कांस्टेंट वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा? एट कांस्टेंट प्रेशर पे। हाँ मनीष, कुछ पूछना है किसी को? पूछ लो भाई। बताओ। इस क्वेश्चन को मैं बताती हूँ। रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम दिस एट क्लोज कंटेनर लिखा है। क्लोज कंटेनर मींस क्या बच्चे? वॉल्यूम क्या है यहाँ पे भी?
कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो नो इफेक्ट। ठीक है भाई, इनर्ट गैस ऐड करने पे अगर वॉल्यूम क्लोज कंटेनर मींस वॉल्यूम कांस्टेंट। क्लियर है ये बात? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इनर्ट गैस ऐड किया कांस्टेंट प्रेशर में, इस क्वेश्चन के आंसर को भी मुझे तुम पोल पे दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब क्वेश्चन सामने आता है, वैसे तो पता रहती हैं हमें चीजें, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है तो थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। मैम नो इफेक्ट। अरे आंसर, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो और अपने पोल पे आंसर दो। सम ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, अब कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है बच्चे, क्वेश्चन को पढ़ो और फिर आंसर दो, समझ लो एग्जाम चल रहा है। कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है। कांस्टेंट प्रेशर इज एडेड टू द सिस्टम, प्रेडिक्ट व्हिच ऑफ द, हमें पता है कि इनर्ट गैस ऐड करने पे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं, रिएक्शन शिफ्ट होती है वेयर नंबर ऑफ मोल्स मोर। पढ़ा था ना, बार बार पढ़ा था। क्या पढ़ा था बार बार? कि इनर्ट गैस जब ऐड करूंगी एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होंगे, रिएक्शन, इनर्ट गैस में तो याद रख लो, इनर्ट गैस डाली है तो रिएक्शन शिफ्ट होगी जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ मोल जहां ज्यादा होंगे रिएक्शन शिफ्ट होगी, नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट की साइड ज्यादा है तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट करेगी, बैकवर्ड। बैकवर्ड शिफ्ट होएगी तो लेस NH3 प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. I'll be that. इसका आंसर था बी। जो बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, मैं को ये शीट खोल के देखनी पड़ेगी और मेरे पास आ जाएगा किस किसने क्या मतलब रिप्लाई किया नहीं किया। तो भाई जिसने नहीं आंसर दिए उनको फिर मैडम नेक्स्ट क्लास में परेशान करेगी पूछ पूछ के। 20 मेरा तो गलत हो गया, ये सही था। जो भी था जिसका, इसको बताओ फटाफट से। The reversible reaction at nitrogen hydrogen gives 2NH3 plus heat. The equilibrium shift in forward direction. ऐसा क्या हो रिएक्शन में कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में? प्रेशर और टेम्परेचर की बात करनी बताना है, ठीक है। वैसे भी इंक्रीज इन कंसंट्रेशन NH3 डालूंगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी ना। अगर मैं प्रोडक्ट डालूंगी तो बैकवर्ड जाएगी, यहाँ तो मुझे रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट करवाना है। प्रेशर डिक्रीज कर दूंगी तो क्या होगा, प्रेशर अगर मैं डिक्रीज कर दूंगी तो रिएक्शन शिफ्ट होती है जहां नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, रिएक्शन शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ मोल मोर, वेयर नंबर ऑफ मोल मोर। मैम आपने पोल नहीं खोला क्या? नहीं, इस बार पोल नहीं खोला है। इस बार मैंने सोचा फटाफट से ऐसे ही बताती जाती हूँ क्योंकि मैं तो अपने आप करके देखते रहो भाई, साथ के साथ इसी क्वेश्चन में खोलेंगे। प्रेशर अगर मैं डिक्रीज कर दूंगी तो रिएक्शन शिफ्ट होगी जहां नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, मोर, तो यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। इस केस में भी जाएगी कि नहीं जाएगी? Yes, ma'am. डिक्रीज द CR कंसंट्रेशन N2 और 3H2, N2 और H2 की कंसंट्रेशन को कम कर दूंगी तो कहां जाएगी रिएक्शन, तब भी बैकवर्ड जाएगी भाई, रिएक्टेंट कम हो गया, हाँ कि ना। तो बच्चा फॉरवर्ड का एक ऑप्शन यही, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर अगर मैं इंक्रीज करूंगी रिएक्शन में तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, रिएक्शन शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ मोल, ये याद रख लो ऐसे ही। प्रेशर इंक्रीज तो रिएक्शन शिफ्ट, हाँ नंबर ऑफ मोल क्या है, लेस है। मतलब अब तुम्हें नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम ये सब करने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट ध्यान आ जाए प्रेशर इंक्रीज रिएक्शन शिफ्ट जहां नंबर ऑफ मोल लेस, प्रेशर डिक्रीज रिएक्शन शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ मोल्स मोर। ठीक है भाई, क्योंकि एग्जाम में तुम पर यूनिट वॉल्यूम ये सब करके नहीं देखोगे। याद हो गई ये बात? प्रेशर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल लेस है, नंबर ऑफ मोल लेस इस साइड है यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो यानी कि मेरा प्रेशर क्या होना चाहिए, बढ़ना ही, ज्यादा होना चाहिए। और टेम्परेचर की बात करो तो भाई टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर दूंगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूंगी इस रिएक्शन के लिए तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, गीतिका मनीष जल्दी बताओ। टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दूंगी, बैकवर्ड। टेम्परेचर Backward. इंक्रीज करूंगी, मनीष नहीं समझ में आया क्या बच्चे? टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूंगी रिएक्शन में हीट बढ़ जाएगी यानी कि ये प्रोडक्ट बढ़ गया, तो रिएक्शन इस हीट को कम करने के लिए वापस कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। ठीक है,
बैकवर्ड। मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि लो टेम्परेचर लेना पड़ेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करूंगी तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होएगी, फॉरवर्ड। Forward. ठीक है, तो यानी कि इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन डी, इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाता है अमोनिया से रिलेटेड, और कभी वो जरूरी नहीं है वो यही पूछे अमोनिया का, मतलब अमोनिया ही फॉरवर्ड के बारे में पूछे, वो बैकवर्ड पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि अमोनिया कंज्यूम्ड कब ज्यादा होगा, तो उसी हिसाब से हीट और प्रेशर आप देखोगे, टेम्परेचर और प्रेशर आप देखोगे और उसका उल्टा कर लोगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का आंसर तो आप देख ही लिया होगा, मैडम की बात कौन सुन रहा था। गिवन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम अमाउंट CO2 कैन बी इंक्रीज। क्या कैटलिस्ट डालने पे इंक्रीज होगा CO2 का अमाउंट? नहीं, क्योंकि कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। इनर्ट गैस डालने पे होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड क्या है, सेम है, तो इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम डिक्रीज करने से होगा? नहीं, क्योंकि वॉल्यूम का भी रिलेशन किसके साथ होता है, नंबर ऑफ मोल्स के साथ, और नंबर ऑफ मोल्स क्या है दोनों साइड सेम है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंक्रीजिंग दी अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या CO का अमाउंट में इंक्रीज करूंगी तो रिएक्शन शिफ्ट होगी, Yes, ma'am. फॉरवर्ड जाएगी नहीं जाएगी? Yes, ma'am. बोलो गीतिका। मैम जाएगी। अब मुझे जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये सॉलिड लिखा है, ठीक है, ध्यान पहुंचा रही हूँ। इफ द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज रिड्यूस टू हाफ, यानी कि प्रेशर को क्या कर दिया मैंने, प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होती है, रिएक्शन शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ मोल मोर। मोर। बस ऐसे ही याद रख लो, डायरेक्ट डिक्रीज मोर, इंक्रीज लेस, ऐसे याद रख लो। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रेशर डिक्रीज, रिएक्शन शिफ्ट होगी वेयर नंबर ऑफ मोल मोर। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल किधर ज्यादा है, दोनों साइड में, प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साइड ज्यादा है, तो अमाउंट ऑफ C एंड D इंक्रीजेस। क्या होगा, अमाउंट ऑफ C और D का इंक्रीज होगा, क्योंकि रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। क्लियर है बात? मनीष रिपीट करूं, गीतिका, प्रिया, फकीहा, अनम, I'm clear. मनीष क्लियर बताओ। मैम। बच्चे प्रेशर अगर मैं हाफ कर दूं, डिक्रीज, हाँ बोलो। डिक्रीज होगा ना इसमें, CD डिक्रीज। हाँ, प्रेशर डिक्रीज किया, नंबर ऑफ मोल, रिएक्शन शिफ्ट होगी जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, तो रिएक्शन शिफ्ट करेगी कहाँ, फॉरवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड में नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि मैं सॉलिड को नहीं काउंट करूंगी, सिर्फ गैसेस देखूंगी। अब देखो आ रहे हैं ना फॉरवर्ड वाली साइड ज्यादा, क्लियर है? सॉलिड को नहीं देखना है, सिर्फ गैसेस को देखना है। द अमाउंट ऑफ C एंड D इंक्रीजेस। क्लियर है ये बात? यस मैम। इसका क्वेश्चन गायब हो गया। अब देखो ये मैं तुम्हें भी लिख दूंगी तो ये ऐसे ही आएगा। अब ये क्वेश्चन गायब है, अगर मुझे मिल गया तो मैं दे दूंगी। ये इससे रिलेटेड था, चलो मैं फिर बता दूंगी कभी। अभी ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट, क्या मैं कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करूंगी रिएक्शन में तो रिएक्शन शिफ्ट होगा कहीं, जबकि इक्विलिब्रियम No, की ma'am. वैल्यू बच्चे इसके प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे ही डिपेंड कर रही है। इन दोनों को तो हम ले ही नहीं रहे हैं क्योंकि ये सॉलिड है, तो इक्विलिब्रियम की वैल्यू जब चेंज ही नहीं हुई तो कोई शिफ्टिंग भी नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करूंगी तो कोई शिफ्ट होगा, नो शिफ्ट। कैल्शियम ऑक्साइड रिमूव करूंगी तो कोई शिफ्ट होगा, हाँ बोलो। No, ma'am. कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करूंगी तो शिफ्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करूंगी तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड। क्योंकि गैस था, रिमूव कर दिया, कम कर दिया, यानी कि तो कहाँ चली गया, रिएक्शन कहाँ जाएगी, Ma'am, फॉरवर्ड जाएगी नहीं जाएगी। Yes, ma'am. और अगर मैं इसमें लिविंग रैबिट छोड़ दूंगी एक, तो क्या अफेक्ट होएगा इक्विलिब्रियम पे, हाँ, रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड, लिविंग जो रैबिट है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल क्या हो जाएगा, जेई का क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा बच्चे, इंक्रीज हो जाएगा, Backward हो जाएगा reaction. फिर बैकवर्ड चली जाएगी। तो इसमें से कितने ऑप्शंस जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम को, 2 ऑफ दीज। क्लियर है? इक्विलिब्रियम बोला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोला, ठीक है?
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं, इक्विलिब्रियम बोला है, शिफ्टिंग की बात करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसके लिए क्या आप केपी की वैल्यू लिख सकते हो? केपी इज इक्वल टू में क्या होगा? प्रेशर ऑफ NH3 प्रेशर ऑफ HCl होगा। केपी की वैल्यू 4 गिवन है, प्रेशर ऑफ NH3 और HCl दोनों इक्वल रेशियो में है, तो इनका प्रेशर भी इक्वल होगा। बोलो भाई, पार्शियल प्रेशर दोनों का x मान लूं, x स्क्वायर लिख लूं, x की वैल्यू √4 आ जाएगी, √4 की वैल्यू 2 ATM, आंसर 2 ATM 2 ATM। क्लियर है बात? जिसको ना समझ में आया तो पूछो पूछो पूछो। सान्या, मनविंदर चली गई क्या? अनम, Yes, ma'am. क्लियर है बच्चे यहाँ तक? शोभा, सोबिया, सोबिया कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो बच्चे। केपी की वैल्यूज गिवन थी, सॉलिड को हम नहीं लेते, मतलब इसको नहीं लिखना होता, यूनिट मानते हैं, तो इसलिए हमने इसे नहीं लिया नीचे। ठीक है, तो इन दोनों का प्रेशर जो है इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि इक्वल रेशियो में है। क्या ये बात मैंने बताई थी? अगर ये 1:2 रेशियो में होंगे तो भाई ये इनका रेशियो भी 1:2 में आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पार्शियल प्रेशर P और HCl क्या यहाँ 2 लिख देती ना मैं? अगर इसका प्रेशर x होता और ये 2 HCl बन रहा होता तो इसका प्रेशर कितना होता बच्चे? 2x। कितना होता? 2x। अगर 2 होता तब, कंफ्यूज मत होना, अभी 1:1 रेशियो है, तो इसका प्रेशर जो है वही इसका प्रेशर भी है, दोनों के प्रेशर सेम थे, इसलिए मैंने x स्क्वायर लिख दिया, √4 के आंसर 2 ATM 2 ATM दोनों का प्रेशर आ गया। ठीक है, Which of the following will change the value of equilibrium constant? पोल आ रहा है, उस पोल पे आंसर देना। ठीक है भाई, अरे हाँ या ना, पोल के लिए रेडी हो जाओ, मुझे सारे बच्चों के आंसर चाहिए 20 के 20। कौन भागा? निधि, मेघा, दीपक। Which of the following will change the value of equilibrium constant? जो बच्चे मैं कह रहा था कि रिपीट करो फिर से, मैं यही बात बता रही थी कि अगर वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करेगा तो मैं रिएक्शन शिफ्ट होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करेगा, रिएक्शन शिफ्टिंग की बात करेगा, तब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर, इनका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या KQ KC, तो उसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही पड़ता है। बाकी इक्विलिब्रियम आ चुका है, उसके बाद मैं रिएक्टेंट डालूं, प्रोडक्ट डालूं, कैटलिस्ट डालूं, प्रेशर बढ़ाऊं घटाऊं, रिएक्शन फिर से आगे पीछे होएगी और क्या हो जाएगा? के इक्विलिब्रियम की वैल्यू फिर से कांस्टेंट हो जाएगी, तो कोई चेंज नहीं होगा। के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही रहेगा। इसका आंसर था डी। ठीक है, मिन्नत, अनम, फकिया, गीतिका, का आंसर डी था। क्यों? क्योंकि क्या? चेंज इन टेम्परेचर, रिलेशन बताया था, ln K2/K1 del H/R T2 - T1 × T2। क्या आपको अपने पिछली क्लास के नोट्स मिल गए थे बिटली पे? उसमें शायद ये क्वेश्चन वाला पार्ट नहीं आया होगा, बाकी सब करे थे, देखे ही नहीं? देखे थे मैम। चेंज इन टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा के कांस्टेंट पे, बाकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कैटलिस्ट, इसका कोई इफेक्ट के इक्विलिब्रियम को। अगर वो मुझे रिएक्शन लिखकर देता और बोलता कि अमोनिया पे बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं बात कर सकती थी कि रिएक्टेंट चेंज होने से चेंज होगा, प्रेशर से चेंज होगा, टेम्परेचर से चेंज होगा, कैटलिस्ट से तो तब भी नहीं होगा। ठीक है, अगर मुझे वो अमोनिया या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिख के बोलता तो मैं कहती कि हाँ चेंज होगा, लेकिन कांस्टेंट का इफेक्ट रिएक्टेंट, कैटलिस्ट, प्रेशर से नहीं पड़ता है। क्लियर है ये बात सबको? डेल्टा जी की वैल्यू के बारे में बात हो गई थी आपकी क्लास में? नो मैम। ये नहीं पढ़ाया अभी मैंने आपको, डेल्टा जी वाला, डेल्टा जी और के इक्विलिब्रियम के बीच का रिलेशन। डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 होता है इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है बच्चे?
जीरो होती है और डेल्टा जी और डेल्टा और के इक्विलिब्रियम आपस में रिलेटेड होते हैं इस रिलेशनशिप से। ये रिलेशनशिप आपको ऐसा का ऐसे ही याद करना है। डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे अगर जीरो है तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी, माइनस आर टी एल एंड के इक्विलिब्रियम। नेचुरल लॉग को अगर मैं हटाऊंगी तो 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगी लॉग के इक्विलिब्रियम। अगर आपको के इक्विलिब्रियम गिवन है, डेल्टा जी निकालने के लिए बोला है या पूछा है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, तो आप बता दोगे हाँ ना। अगर के इक्विलिब्रियम गिवन है, हाँ लॉग की वैल्यू आपको निकालनी नहीं आती होगी, वैसे बता दोगे ना, लिख लोगे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर डेल्टा जी नॉट गिवन है, के इक्विलिब्रियम पूछा है तो भी पता चल जाएगा। अगर आपको रिएक्शन में कंसंट्रेशंस गिवन है सबकी, सपोज ए प्लस बी ये रिएक्शन थी, इसमें इसकी कंसंट्रेशन गिवन थी ए की सपोज 0.1, बी की 2, सी की 1, डी की कुछ कंसंट्रेशन गिवन थी, तो आप वैल्यूज पुट करके निकाल लोगे के की वैल्यू और फिर उस डेल्टा जी निकाल लोगे उससे। यस मैम। क्लियर? अरे वही बोलो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पूछ लेते हैं और यहाँ पे क्या होगा, कभी यहाँ पे डेल्टा जी लिखा होगा तो भाई गलत हो जाएगा, आपको डेल्टा जी नॉट ही बताना है। और अगर यहाँ लॉग लिखा है तो 2.303 से मल्टीप्लाई जरूर होना चाहिए फॉर्मूले में। 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों के चारों सेम। हाँ बोलो। मैम डेल्टा जी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड डेल्टा जी नॉट है स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, डेल्टा जी नॉट की स्टैंडर्ड वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। डेल्टा जी नॉट किसकी, स्टैंडर्ड। एंट्रोपी स्टैंडर्ड देखी थी ना, एस नॉट होता स्टैंडर्ड में जो जिसके लिए मतलब स्टैंडर्ड रहती है, ठीक है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। क्लियर है ये बात? डेल्टा जी नॉट ही लिखना होना चाहिए और अगर यहाँ लॉग लिखा है तो 2.303 से वो मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। हाँ कि ना? क्लियर है यहाँ तक? ली-शेडली प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सॉलिड, ठीक है, ये गैसेस है इनके लिए तो होगा पर सॉलिड के लिए नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट से अगर तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो। अरे ये तो बड़ा इजी है। x3y एट इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर या टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट, तीनों। कैटलिस्ट तो होगा नहीं और सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर भी नहीं होगा, दोनों होगा, टेम्परेचर और प्रेशर, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम होते तो सिर्फ टेम्परेचर होता, प्रेशर नहीं होता, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या डिफर है ना। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से। पोल करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे उम्मीद है तुम्हें नहीं आता होगा। टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूंगी तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी? ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक, हीट यहाँ रिलीज हो रही थी, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? और मुझे बताना है कि हाईएस्ट यील्ड, मुझे बताना है कि हाईएस्ट यील्ड जेड की हो। हाईएस्ट यील्ड जेड की तब होगी जब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही होगी, तो यानी कि मुझे टेम्परेचर को क्या रखना है? लो। टेम्परेचर क्या रखना है? डिक्रीज करना है, यानी कि लो रखना है। क्या रखना है? टेम्परेचर मुझे लो रखना है, ठीक है। टेम्परेचर लो रहेगा तभी। मैम हम क्लास लीव कर सकते हैं? नहीं, ये क्वेश्चन करो उसके बाद जाओ, ठीक है। ओके मैम। टेम्परेचर लो करूंगी तो क्या होगा? रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा बच्चे? फॉरवर्ड, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाएगा तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड। प्रेशर बताओ कहाँ शिफ्ट, प्रेशर हाई करना है या लो करना है? प्रेशर को मैं हाई रखूं या लो रखूं रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट करने के लिए? प्रेशर इंक्रीज करूंगी तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी? इंक्रीज करूंगी तो रिएक्शन शिफ्ट होगी कहाँ? जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या है? लेस, ठीक है। जहां कम है तो कम इस साइड है तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? फॉरवर्ड। तो यानी कि इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, जहां प्रेशर सबसे ज्यादा है और टेम्परेचर सबसे कम है। क्लियर है ये बात? बाकी के क्वेश्चंस जो पूछ रहा था लीव कर सकती हूँ, यस लीव कर जाओ। ओके। At constant pressure, the addition of argon in Haber process. Addition of argon अगर मैं करूंगी Haber process के अंदर constant pressure में, Haber process होता है बच्चे ये याद रख लो, ये जो अमोनिया फॉर्म हो रहा है इस प्रोसेस से, इस रिएक्शन को Haber process बोलते हैं।
अगर मैं इसमें ऑर्गन ऐड करूंगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, यानी कि बैकवर्ड जाएगी। अरे बोलो हाँ या ना। इनर्ट गैस Ma'am. ऐड करने पे मेरी रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, जहां नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, मोर। हमने यही पढ़ा था अभी तक। तो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ ज्यादा है, बैकवर्ड। तो रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ NH3। क्या आएगा इसका आंसर, आंसर ए, रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ NH3। बाकी के क्वेश्चंस आप खुद करना, ठीक है। इसने बोला NO इज नॉट अफेक्टेड बाय, नाइट्रोजन से भी होगा, हाइड्रोजन को ऐड कंप्रेस करने से भी होगा, कैटलिस्ट ऐड करूंगी तो NO पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लियर है ये बात। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं इसमें अपने आप देख लेना, ठीक है। और ये जो मैंने इसके आंसर, इनके ना आंसर गलत दे रखे हैं पीछे जो है, इसको कर लो एक बार।